पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई वीभत्स सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी घटना है जिसने एक बार फिर महिला सुरक्षा, पुलिसिंग और सामाजिक कानून व्यवस्था पर कई गंभीर और बड़े यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम जब छठी कक्षा में पढ़ने वाली ये बच्ची अपनी सहेली के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने बाजार निकली थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो दोबारा कभी अपने घर नहीं लौट पाएगी। देर रात तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो चिंतित परिजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई। यहां इस पूरे घटनाक्रम में पहला और सबसे बड़ा सवाल पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स टाइम को लेकर उठता है। पीड़िता के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद भी शुरुआती घंटों में उस तत्परता के साथ तलाशी अभियान शुरू नहीं किया जिसकी उम्मीद ऐसे संवेदनशील मामलों में की जाती है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बाजार क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने और संदिग्धों की पहचान करने में भी स्थानीय लोगों को ही आगे आना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का तर्क है कि सूचना मिलते ही उन्होंने नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी थी और लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। लेकिन यहाँ ये बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पुलिसिया तंत्र में गुमशुदगी के मामलों को लेकर कोई ऐसा एसओपी नहीं होना चाहिए जिसके तहत बिना 1 मिनट गवाई तुरंत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सके। रविवार की सुबह इस मामले ने तब सबसे खौफनाक मोड़ ले लिया जब बारुईपुर के सूर्यपुर हाट इलाके के एक स्थानीय तालाब से बोरे में बंद बच्ची का शव बरामद हुआ। शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। চারজনই যে ছিল ওর মুখ থেকে স্বীকারোক্তি হয়েছে এবং কিভাবে ওই বাচ্চা শিশুটার সঙ্গে নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে সবটার বিবরণ দিয়েছে। মুখে কামড়ানো, হাতে পায়ে কামড়ানো, শারীরিক সমস্ত রকম নির্যাতন করেছে। চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে, জিভ কেটে নেওয়া হয়েছে, চোখ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত রকম আরো ভাষায় বলতে পারছি না এমন জঘন্য কাজ ওরা করেছে। সেটা স্বীকারোক্তি ও করেছে এবং ও স্বীকারোক্তি করার পরে পাবলিক এটা নিয়ে সহ্য করতে পারছিল না। এরকম অবস্থায় পাবলিক রুষ্ট হয়ে তাকে ওই জায়গায় যখন মার শুরু করে, পাবলিকের মার সেই জায়গাটা কে কেমন ভাবে করেছে হঠাৎ করে আমরা কিছুক্ষণ পরে জানতে পারি ওখানে একটা স্পট হয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ পরে যখন পুলিশ আসে আমরা স্পটে যাই, যাওয়ার পরে দেখি ও অলরেডি পুলিশ তখন ওদেরকে তুলে নিয়ে রেস্কিউ করে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় ওই ইন্দ্রকে। ইন্দ্র নিজে মুখে স্বীকার করেছে যে কারা ছিল এবং কিভাবে অত্যাচার করেছে তার বর্ণনাটা দিয়েছে ইন্দ্র। এবং সাথে সাথে এবং ইন্দ্র এও বলেছে যে আনন্দ ওই মাস্টার মাইন্ড এবং সাথে সাথে ভোর রাত থেকে যে গলার উপর পা তুলে দিয়ে, বুকের উপর পা তুলে দিয়ে ওকে হত্যা করে প্লাস্টিকের বস্তায় সেখানে মুড়ে দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছে। এবং যে এখানে বিজেপির নেতা শান্তনু, সেই শান্তনু যে আমাদের সহযোগিতা করার নাম করে রাত 12টা পর্যন্ত ছিল। इस वीभत्स सच के सामने आते ही स्थानीय जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। आक्रोशित भीड़ ने कानून को पूरी तरह अपने हाथ में लेते हुए सामूहिक बलात्कार के संदेह में इंद्रजीत तांती नाम के एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इसके साथ ही उग्र प्रदर्शनकारियों ने रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और थानों पर पथराव किया। ऐसी हिंसक घटनाओं को किसी भी आधार पर जायज ठहराया जा सकता है। यदि कल को जांच में वो संदिग्ध बेगुनाह साबित होता तो उसकी जान की जवाबदेही किसकी होती? जनता का ये उग्र रूप और पुलिस के खिलाफ उनका ये गुस्सा कहीं ना कहीं प्रशासन और जनता के बीच बढ़ते अविश्वास की खाई को दर्शाता है। আমরা পুরো বিষয়টা দেখেছি। এখানে মিসিং ডায়েরি হয়েছে আগের দিন রাত্রিবেলা 11:50 PM তারপরে ক্রমান্বয়ে যে ঘটনাগুলো হয়েছে মিনিট টু মিনিট আমি প্রাইমারি অ্যানালাইসিস করেছি। সূর্যপুর থানার ক্যাম্প ইনচার্জ দিদেন আইসি বারুইপুর, এসডিপিও বারুইপুর, অ্যাডিশনাল এসপি বারুইপুর ইন প্রেজেন্স অফ দি ডিজিপি অ্যান্ড এসপি এডিজি আইজি আমরা আমাদের পার্টও পুরো অ্যানালাইসিস করেছি। আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিপোর্ট দেবেন। রিপোর্ট দেওয়ার পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্টে আমাদের যে অ্যাকশন নেওয়ার, আমাদের কোনো লোকের যদি কোনো ওই টাইমের মধ্যে কোনো শিথিলতা থাকে 1%ও
সেক্ষেত্রেও খুব স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া হবে। আমি পাওয়ারে আসার পরে বা মুখ্যমন্ত্রীর তো দায়িত্বের পরে আরজি করের মামলায় 3 জন টপ আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করেছি। এক্ষেত্রে আমার মেসেজ খুব ক্লিয়ার আছে, সবাই সেটা দেখেছে। আমি খুব পার্সোনালি স্যাটিসফাইড যে ওইটুকু একটা বাচ্চা মেয়ের পরিবার, সেই পরিবার এন্টায়ার আমার সঙ্গে প্রায় 10 জন বাবা মা সহ মিট করেছে এবং তারা কনফিডেন্স জানিয়েছে, আস্থা জানিয়েছে সরকারের উপরে, মুখ্যমন্ত্রীর উপরে, পুলিশের উপরে। এটা আমার আজকে বড় প্রাপ্তি। আর মব লিঞ্চিং করে যে নিরীহ লোকটাকে বা ছেলেটাকে মেরে দিয়েছে, আনমেরিড একটি ইয়াং বয়, সেখানে যারা হত্যাকারী তাদেরকেও প্রপারলি মার্ডার কেসে যুক্ত করা হবে এবং পুলিশকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন আছে যে যারা যারা হুলিগানিজম করেছে পুরো দিন ধরে তাদের এগেंस्ट অ্যাকশন হবে। আমি इस भारी तनाव और हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत बारुईपुर, सोनारपुर और नरेंद्रपुर इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की और धारा 163 लागू कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी आनंद सरदार, प्रभास मंडल और दिवाकर सरदार समेत 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी से 7 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और राज्य के पुलिस महानिदेशक ने खुद मौकाए वारदात का दौरा कर आश्वस्त किया है कि अगर पुलिस की लापरवाही साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल फिर वही घूम कर आता है कि क्या सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां कर लेने से या किसी इलाके में पुलिस का पहरा बिठा देने से हमारी बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगी? हर ऐसी बड़ी वारदात के बाद राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन धरातल पर कड़े कानूनों का क्रियान्वयन कब सुनिश्चित होगा? आज पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता इस दर्दनाक हादसे के बाद सिर्फ एक ही बुनियादी सवाल पूछ रही है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस देश की कोई भी बेटी बिना किसी डर के सुरक्षित माहौल में जी सकेगी और ऐसे वहशी दरिंदों को इतनी त्वरित और सख्त सजा मिलेगी जो समाज के लिए एक नजीर बन सके। पीएस न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से राजीव दासगुप्ता की रिपोर्ट।